Hi, good afternoon everyone. How are you? I am Santosh Shukla with today's videos. आज का जो हमारा वीडियो होगा वो स्पोकन इंग्लिश पे होगा बिकॉज यू नो कि चिल्ड्रन आर डिमांडिंग कि से स्पोकन इंग्लिश पे भी आप वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा आज का जो हमारा वीडियो होगा वो न्यूज़पेपर पे होगा। कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर होगा तो वो आपको पढ़ना आ जाएगा और लिखना भी आएगा, बोलना भी आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स, these structures are very important for the newspaper point of view, for the writing point of view, for speaking point of view as well. तो ये हमारा स्ट्रक्चर आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। I'm going to teach you three structures. Basically, it is said, he is said to, and be supposed to. It is said, he is said to, be supposed to. आइए हम लोग देखते हैं कैसे इनका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और इनकी हेल्प से न्यूज़पेपर पढ़ना आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी डेली घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइप के स्ट्रक्चर उसमें होते हैं। तो एक हमारा सेंटेंस है, शिवनरेश इज वेरी ओल्ड। शिवनरेश इज very old. Nobody knows exactly how old he is. Shivnaresh is very old. Nobody knows exactly how old he is. किसी को ये exactly नहीं पता है कि वो कितने साल का है, ठीक है ना। शिवनरेश जी कितने साल के हैं ये exactly नहीं पता है, ठीक है। अब तो क्या कहा जाएगा? It is said that he is 90 years old. मान लीजिए कहा गया कि वो 90 साल के हैं, तो क्या यूज होगा? It is said that he is 90 years old. कहा जाता है कि वो 90 साल के हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो 90 साल के हैं। तो it is said का मतलब होगा ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है कि वो 90 साल के हैं। It is said that he is 90 years old. अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे यूज करेंगे? अब हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, he is said to be. he किसके लिए आया है? शिवनरेश के लिए, राइट। अब यहाँ he, ये वाला जो he है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये that क्लॉज को हटाएंगे। that क्लॉज को आपको यहाँ पे that हटाना है, ठीक है ना। आपको यूज करना है क्या? टू बी को यूज करना है। क्या करेंगे यूज? टू बी का। तो ही इज सेड टू बी 90 years old। कहा जाता है कि वो, उनको कहा जाता है कि वो 90 साल के हैं। ही इज सेड टू बी 90 years old। आप चाहे बोलिए इट इज सेड दैट ही इज 90 years old, या कहिए ही इज सेड टू बी 90 years old। आप ऐसे कह सकते हैं। क्लियर? कहां से? जो दैट क्लॉज वाला जो सब्जेक्ट है यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही इज सेड टू बी 90 years old। बोथ दिस सेंटेंस मीन, इन दोनों सेंटेंस का क्या मतलब है? इन दोनों सेंटेंस का मतलब है कि लोग कहते हैं कि शिवनरेश जी 90 साल के हैं, मतलब बहुत ज्यादा सीनियर बुजुर्ग हैं हमारे गांव में। तो लोग कहते हैं कि वो 90 साल के हैं। तो पीपल से दैट ही इज 90 years old। अब इस चीज को अगर आपको बोलना है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज सेड दैट ही इज 90 years old, he is said to be 90 years old, people say that he is 90 years old। क्लियर? चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे थॉट लगा रहा है। तो थॉट का मतलब होता है कि सोचा जाता है। बिलीव्ड जब रहेगा इसका मतलब विश्वास किया जाता है। इट इज बिलीव, इट लगाएंगे आप, पैसिव में रहेगा। कंसीडर्ड समझा जाता है, रिपोर्टेड
खबर है कि, नोन माना जाता है कि, एक्सपेक्टेड उम्मीद किया जाता है कि, अलेज्ड आरोप है कि, और अंडरस्टूड समझा जाता है कि। अब इन्हीं पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली, दीज words are frequently being used in different English journals like the Hindu, the Times of India, the Pioneer, the Guardian. Compare the two structures. आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। We have written two structures, one from this side, another one is this side. See, Rahul works very hard. Rahul works very hard. That means generally he works very hard. That means very hard means at least he works 15-16 hours in a day. That means he is working hard. If person works 2 or 3 days in a day, that means you can't say he is a hard worker. Working 2 or 3 hours is just, it's normal. But if person working at least 16-17 hours in a day, that means he is obviously a workaholic person, isn't it? Rahul works very hard. Rahul works very hard means normally his routine is very hectic and he works 18-19 hours, 15-16 hours, because he has set a very high goal and he has to achieve it. That is why he is working hard. तो राहुल वर्क्स वेरी हार्ड मीन्स वो बहुत मेहनत करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो 15-16 घंटे काम करता है। तो क्या कहेंगे? He is said to work 16 hours in a day. ही का मतलब राहुल। ही कौन है यहाँ? राहुल है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ he is said to work, कहा जाता है कि वो 16 घंटे मेहनत कर रहा है। कितने घंटे? 16 घंटे। एक दिन में 16 घंटे वो मेहनत कर रहा है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इट इज सेड दैट he works 16 hours in a day. It is said that he works 16 hours in a day. Right? दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं? He is said to work 16 hours in a day. और कैसे कह सकते हैं? अब आप किसी का नाम है तो नाम बाय नेम आप कह सकते हैं। संतोष वर्क्स 19 hours in a day. Ramesh works 18 hours in a day. Right? तो जिस नाम के लिए ये यहाँ पे जो ही लगा है, ये इसी मैस्कुलिन जेंडर के लिए आया है। तो we can say in another way, it is said that he works 16 hours in a day. Now just have a look at another sentence. The police are looking for a missing boy. That means the police is searching for a missing boy. The boy has lost. He had gone to school and since yesterday he didn't get back from school. That means the parents, they went to police station and lodged report, a missing report, right? So the police are looking for a missing boy. पुलिस क्या कर रही है? जो बच्चा गुम हो गया है उसको खोज रही है, राइट? अब हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज बिलीव दैट, ये भी तो कह सकते हैं पुलिस किसको खोज रही है? पुलिस खोज रही है जो बच्चा मिसिंग है, राइट? और ऐसा माना जाता है कि वो बच्चा लाल कलर का स्वेटर पहना है और ब्लू कलर की जींस पहनी है। वो जो है उसके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन, द पुलिस हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द बॉय इज wearing a red pullover and blue jeans, right?
So the parents has given, the parents have given a clue to the police what kind of clothes the missing boy has worn. Right? So it is believed, now we can say it is believed. It is believed माने विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि the boy is wearing red pullover and blue jeans. So we can say in another way, the boy is believed to be. See, the boy is believed. This structure is passive. These all structures are in passive voice. The boy is believed to be wearing a red pullover and यहाँ पे क्या लगा है, boy is believed के बाद to be के साथ ing फॉर्म आया है क्योंकि ये सेंटेंस भी कंटिन्यूअस में है. अगर पहला वाला सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस में है तो जो हम पैसिव में बनाएंगे उसके लिए हम ing यूज करेंगे. दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, the boy is believed to be wearing a red pullover and blue jeans. So the police are searching for the boy and it is believed that the boy is believed to be wearing a red pullover and blue jeans. Another sentence, just have a look on another sentence, that is the strike started 3 weeks ago. ये आपको क्लू मिल रहा है, ये सिचुएशन मिल रही है कि जो स्ट्राइक है वो 3 हफ्ता पहले स्टार्ट हो गई है. स्ट्राइक जो है वो 3 हफ्ता पहले स्टार्ट हो चुकी है. तो क्या कहा जाएगा इसके बारे में, क्या सिचुएशन है? तो ऐसा उम्मीद किया जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. द बैंक एम्प्लॉई आर ऑन स्ट्राइक एंड द स्ट्राइक started 3 weeks ago and still it is going on. So the people are they are facing lot of problems because of money issues. So therefore it is expected that the strike is, it is expected that, चाहे यहाँ पे द स्ट्राइक कहो चाहे इट कहो, स्ट्राइक के लिए ही इट आया है. It is expected that it will end soon. ऐसा उम्मीद किया जाता है कि स्ट्राइक जल्द ही खत्म होगी because the employee and there is a talk between officials and bank employee and now they have agreed. All the officials have agreed to the demand which they have put before them. So all the officials have been, they agreed. So it is expected on the basis of that agreement, we can say that it is expected that the strike or it will end soon. Either you can say either it or the strike. आप कह सकते हो it is expected that it will end soon. ऐसा उम्मीद किया जाता है कि ये जल्द ही खत्म होगी. तो यहाँ एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड का मतलब हुआ उम्मीद किया जाता है कि हड़ताल जल्द ही खत्म हो जाएगी. क्लियर. अब आप ऐसे भी कह सकते हो द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून. ये सारा पैसिव स्ट्रक्चर है. ओके, ये सारे हमारे पैसिव के स्ट्रक्चर हैं और ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है. क्लियर. ठीक है. तो ये पीवी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक्टिव वॉइस. तो द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून. We have another sentence that is a friend of mine has been arrested. मेरा दोस्त गिरफ्तार किया गया है. फिर एक सिचुएशन लिया जा रहा है, my friend has been arrested, my friend has arrested, or you can say my friend of mine has arrested. अब क्यों अरेस्ट किया गया भाई, क्यों अरेस्ट किया गया? तो लोग पूछेंगे कि आपका दोस्त क्यों अरेस्ट किया गया. ठीक है. या कहा जाए कि उनका दोस्त गिरफ्तार हो गया, तो लोग पूछेंगे कि क्यों. तो अगर उसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्यों गिरफ्तार, तो ये कहा जाएगा कि ऐसा कहा जाता है कि उसने पुलिस को मार दिया. ठीक है. ऐसा आरोप है कि उसने पुलिस को किक मार दिया था. राइट. तो आप क्या कर सकते हैं
It is alleged that he kicked a policeman. It is alleged that he kicked a policeman. आप ऐसे भी कह सकते हैं he is alleged to have kicked a policeman. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये सेंटेंस किसमें है? A friend of mine has been arrested. ठीक है ना? ये वाला पैसिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब यहाँ पे जो लगेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर टू हैव आएगा तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में आएगी। तो ही इज अलेज्ड टू हैव किक्ड अ पुलिसमैन। ऐसा कहा जाता है या आरोप है कि उसने पुलिसमैन को लात से मार दिया था, या इट इज अलेज्ड दैट ही किक्ड अ पुलिसमैन। आप इसको यूं भी कह सकते हो। लेट्स हैव अ ड्रिलिंग। आइए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, असेसमेंट करते हैं कि हम लोग कितना सीखे। राइट, तो हम लोग ड्रिलिंग करने चल रहे हैं। इट इज रिपोर्टेड दैट 2 people वर इंजर्ड इन द एक्सप्लोजन। ओके, ऐसा खबर है कि 2 लोग, विस्फोट में 2 लोग मारे गए। कितने लोग? 2 लोग। तो क्या होगा? इट इज रिपोर्टेड, खबर है कि 2 लोग चोटिल हुए। इंजर्ड, 2 लोग चोटिल हुए। किसमें चोटिल हुए? बम विस्फोट में। ठीक है, तो ऐसी खबर है कि 2 लोग घायल हुए। तो आप क्या कैसे कर सकते हो? यहां पे आप कह सकते हो 2 people आर रिपोर्टेड टू हैव बीन इंजर्ड। अब यहां पे देखिए 2 people क्या है? 2 लोगों, खबर है 2 people आर रिपोर्टेड, मतलब 2 खबर है कि 2 लोग चोटिल हुए। किसमें? विस्फोट में। 2 people आर रिपोर्टेड टू हैव बीन इंजर्ड। ठीक है ना? चलिए, राइट दिस सेंटेंस इन अनदर वे बिगिनिंग एज सोल, यूज द अंडरलाइन वर्ड इन योर सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में लिख रहा हूं, इनको आप बनाना है। ठीक है, और पहले मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं बनाते चलूंगा। राइट दिस सेंटेंस इन अनदर, इन सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखना है। बिगिनिंग एज सोल, और शुरू कहां से करना है? जो अंडरलाइन है। ठीक है, यूज द अंडरलाइन वर्ड इन योर सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन है, इनको आपको मेन क्या करना है? इनको आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको। और मैंने आपको क्या बताया था कि दैट क्लॉज के बाद जो सब्जेक्ट होगा वहां से स्टार्ट करना है। मतलब द स्ट्राइक से करिए, इसमें द वेदर से करिए, द थीव से करिए, और मेनी पीपल से करिए। अभी अभी मैंने आपको समझाया। और ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये इनको आप सेंटेंस में यूज करना कंपल्सरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ऑल दीज अंडरलाइन वर्ड्स while you are writing these sentence in another way. Then you have to write down these sentences, these words. Okay, let's get started. चलो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, it is expected that the strike will end soon. ऐसा उम्मीद किया जाता है कि हड़ताल जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो कैसे बनाएंगे इसको? जल्दी से मेरे साथ बनाइए। ये बनेगा द स्ट्राइक। अब क्या करेंगे? इज एक्सपेक्टेड। किसकी उम्मीद है खत्म होने की? स्ट्राइक की। तो द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून। दोनों का मतलब एक ही होगा। उम्मीद किया जाता है कि हड़ताल जल्द खत्म होगी, और स्ट्राइक के खत्म होने की जल्द ही उम्मीद की जा रही है। मतलब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो खत्म हो जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वेदर विल बी गुड टुमारो। इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा मोबाइल में भी आता है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे एट दिस पर्टिकुलर एरिया। ऐसा आता है मोबाइल में, आप देखेंगे तो हर लोकेशन अलग अलग देता है। तो देखो, इसका एक्सपेक्टेड का यूज होता है। तो क्वेश्चन क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वेदर विल बी गुड टुमारो। आज तो बहुत क्लाउडी वेदर है, आप कह सकते हो कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वेदर विल बी ऑल राइट टुमारो। देयर विल बी नो क्लाउड इन द स्काई, the sky will be cloudless, it will be sunny day tomorrow.
So it is expected that tomorrow will be sunny day, isn't it? तो अब हम इसको डिफरेंट वे में लिखेंगे। तो मैंने ये जो दैट क्लॉज के बाद जो सब्जेक्ट है वही से शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द वेदर इज expected, the weather is expected to be good tomorrow, to be good tomorrow। अगला हमारा क्वेश्चन है, it is believed that the thieves got in through the window, through the kitchen window। विश्वास किया जाता है किसी के घर में रॉबरी हो गई। ओके, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि चोर कहाँ से आए, कहाँ से आए। तो पता लगा अच्छा यहाँ ड्रिल कटी है, इसका मतलब ये खिड़की के थ्रू है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि माना जाता है कि चोर जो है वो कहाँ से एंट्री किए? किचन विंडो से घर में अंदर आए। ठीक है, इट इज बिलीव दैट द थीव्स गॉट इन थ्रू द किचन विंडो। अब इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अब ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो हम यहां टू हैव का प्रयोग करेंगे। द थीव्स आर, प्लूरल है इसलिए इसकी जगह क्या लगेगा? आर। द थीव्स आर बिलीव्ड टू हैव गॉट इन थ्रू the kitchen window। Okay, the thieves are believed to have got in through the kitchen window। Okay, चलो, और लास्ट हमारा है इस पर, it is reported that many people are homeless after the flood। it is reported that many people are होमलेस आफ्टर द फ्लड। तो कहां से हम शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे मेनी पीपल से। तो क्या हो जाएगा? मेनी पीपल आर रिपोर्टेड टू बी होमलेस आफ्टर द फ्लड्स। तो गाइस, आज के वीडियो में हमारा इतना ही होगा और होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो जर्नल पढ़ते हो, जो मैगजीन पढ़ते हो, जो नॉवेल्स पढ़ते हो, वहाँ पे इन स्ट्रक्चर का फ्रीक्वेंटली यूज हुआ रहता है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, everywhere you will find all these structures। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको, बहुत सारे हमारे वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी मेरा जो है इंस्टाग्राम है आईडी, और टेलीग्राम पे भी हम आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, उस पर भी आप जाके बहुत सारे वीडियोस, और फेसबुक पर भी आप जाके देख सकते हैं, ट्विटर पे भी जाके देख सकते हैं। ट्विटर पे आपको आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी और फेसबुक पे आकाश शुक्ला के नाम से आईडी है, जिस पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, फिर मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा जो कि बहुत ही खतरनाक वीडियो होगा, और अक्सर ये बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम वही चीज़ें ध्यान में लेके आते हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, जहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं कि वहाँ पे वो नई चीज़ क्रिएट नहीं कर, दे आर जस्ट नॉट हैविंग टू क्रिएट न्यू थिंग्स, राइट। तो क्रैमिंग नहीं करवा रहे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें नई नई इजाद हो रही हैं, उसके बेसिस पे आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।